जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हेड ऑफिस में, जहां पर मजदूर एहतियात लेबर यूनियन और कराची म्यूनसिपल वर्कर अलाइंस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन जोन और जमशेद जोन के सब इंस्पेक्टरों का एक मामला जो उलझा हुआ था, उस पर मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और तारिक अली निज़ामानी से भी बातचीत हुई, जिस पर उन्होंने मुस्बत जवाब देते हुए ये कहा कि अनकरीब जल्द ही इस मामले को हल कर दिया जाएगा। जिसके बाद सैलरी के बारे में भी बात की गई, लेकिन सैलरी के हवाले से हमारे साबका MD ज़ुबैर चन्ना साहब ने बताया कि आपका चेक सैलरी का जमा हो चुका है, लिहाजा कल या परसों सैलरी हो जाएगी। आइए चलते हैं हम नीचे। ये हमारे CSI गुलजार हिजरी के असगर शेख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए? एक तो हमने जो सजेशन रखी थी, तो आज मुझे पता चला था बोर्ड में मेयर साहब की मीटिंग थी, तो सब दोस्तों को मैंने बोला भाई उधर चलना ज़रूरी है, क्योंकि सारे अफसरान MD साहब, डायरेक्टर, 6 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर होंगे, हमारे मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से सुना जाएगा और हम सही तरीके से उसको पेश करेंगे। तो हमने वैसे ही किया। हमारी जो है ना मुर्तज़ा वहाब साहब से भी जो है ना मुलाकात हो गई, उसने बड़ी मेहरबानी की और MD साहब को बोला भाई इसका जो 30% का इशू है वो हल करो। तो उसने MD ने अपने कमरे में बुला लिया हमारे नुमाइंदों को भी, और बड़ा हम जो है ना सलाम करते हैं फयाज़ काजी साहब को। उसने बाकायदे बोला भाई इनके 30% है, इनका मसला हल करो, और ये कंपनी की ज़िम्मेदारी, हम ठेकेदार को नहीं जानते। तो लिहाजा उसने बड़ा हमारी तारीफ की और मौक़िफ़ के आगे रखा, और मिस्टर सदाम ऑपरेशन मैनेजर को बड़ी ज़िम्मेदारी से MD साहब ने बोला है भाई हम नहीं कुछ सुनते हैं, आप जाके इनको 30% दे दो। हमने भी इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है जुम्मे से पहले जो है ना पैसे मिल जाएंगे, उम्मीद है। अगर अदरवाइज नहीं तो दरवाजे खुले हुए, हम बाकायदे जो है ना बड़े तरीके से एहतजाज करेंगे आगे भी। अगर नहीं मिला जुम्मे तक, हम ऐलान अभी करते हैं तो बोर्ड में ही बैठे हुए, जुम्मे तक हमारा मसला नहीं हुआ हम सबको बताते हैं, फिर हमारा रास्ते अलग होंगे, उनके रास्ते अलग होंगे। तो क्या समझा जाए, कल स्ट्राइक है या नहीं? उससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है स्ट्राइक से। बाकी आपके सामने ज़ुबैर चन्ना साहब ने भी बोला है जी सिंध पे भाई चेक चला गया है, तो इंशाअल्लाह ताला कल वो भी 2 से 3 बजे तक जमा हो जाएगी और परसों वो हमारे को मिल जाएंगे। अगर ATM होगा तो कल रात को ही हमारे को मिल जाएगी, अदरवाइज तो लेबर को परसों इंशाअल्लाह ताला वो सैलरी का भी इशू हो जाएगा। बाकी हर एक का अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी सियासत है, अपनी अपनी यूनियन है, जो कुछ करना चाहते करे। बाकी हम मुत्तफिक हैं, बोर्ड से ने बोला है कल सैलरी हो जाएगी। शुक्रिया जी। सर ये तो आपके मामलात थे 30% पर, तो सैलरी इस बार बहुत लेट हुई, इस पर सैलरी के मामलात पर भी क्या आपकी बात हुई MD साहब से या किसी और ओहदेदार से? हमारी सैलरी बात हुई तारिक अली ज़मानी साहब से, तो पूरी टीम, पूरा जो मैनेजमेंट है उनसे बात हुई। तो ये सैलरी वजूहत ये थी, निगरान गवर्नमेंट बैठते ही को चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज हुए, तो उसकी वजह से कुछ रुकावटें आ रही थी। तो आज जो चेक है, आज चेक वहाँ पे AG सिंध में पहुँच गया है। इंशाल्लाह परसों हमारी सैलरी हमारी जेब में आ जाएगी। और ये जो अभी कुछ देर पहले एक बयान चला है कि हम कल स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर पार्टी का, हर यूनियन का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। मजदूर तहात लेबर यूनियन और DMC ईस्ट की जितनी टीम है और DMC साउथ की हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं लिहाज चिश्ती भाई, जो DMC साउथ को मजदूर तहात लेबर यूनियन को डील कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनियन का, हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। तो मैं इसके बारे कुछ नहीं कह सकता उन लोगों ने हड़ताल क्यों कही है। तो हमारा जो मौक़िफ़ था वो आज हमारा सुना गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फिर अपने नौजवान मेयर का, मुर्तज़ा वहाब साहब का, जिन्होंने हमारी दिलचस्पी से हमारी वकालत की, हमारी लड़ाई लड़ी। शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर लेबर डिवीज़न के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, खालिद भाई, आप क्या कहेंगे कल की स्ट्राइक के हवाले से या जो सैलरी है इसके बारे में? सैलरी का चेक तो हो गया है, इसलिए स्ट्राइक कोई बनती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि
30% के बारे में आज जो है जिस तरह दोस्तों ने यकजा होके ये काम किया है, और इसके साथ डायरेक्टर साहब एडी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस मामले में मदद की और 30% दिलवाने में कोशिश की। चाहेंगे 30% के अंदर तो ये है कि आज तारिक निज़ामी साहब से बात हुई, मेयर कराची साहब के पास भी हमारा मुद्दा बयान किया गया और एमडी साहब के पास भी इसकी रिपोर्ट पहुँच गई है। एमडी साहब ने जो है एक डायरेक्टर साहब को और सबको बुला के जो है तमाम सबको बुला के कहा गया है कि भाई इस मसले को देखा जाए, जब यहाँ से चेक इशू हो गया है तो ये मामला क्यों क्लियर नहीं हो सकता। तो एक टीम बनाई है, देखें वो इंक्वायरी करती है। हमने तो साफ मौका पेश कर दिया है कि हमने जब काम किया तो हमें 30% दिया जाए, और इसकी जिम्मेदारी जो है चाइना कंपनी है। चाइना कंपनी इसको क्लियरेंस लेटर कैसे दिया हम ठेकेदार को नहीं जानते, हमने डिपार्टमेंट को हल किया जाए। सर, आज हम आए थे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिस में ईद उल अज़हा पर काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुलाजमीन के 30% बकाया जात जो रोके गए थे, उस हवाले से एमडी और मेयर कराची से जो बातचीत हुई उस हवाले से हम बात करेंगे मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन के सदर परवेज़ हबीब साहब से कि आप क्या कहेंगे सर, क्या आपके मुतालबात मान लिए गए? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने आके हमारी हौसला अफजाई की। हमने काफ़ी दिनों से हमारा ये इशू चल रहा था, महीनों से चल रहा था, जो हमारा ईद के काम किया था 30% हमारी पेमेंट रहती थी। तो हमने तमाम दोस्तों ने, सब इंस्पेक्टर CSI ने, दोनों CSI ने हमने मशवरा किया आज ही। तो मेयर साहब यहाँ आए हुए थे, हमने मेयर साहब से मुलाकात की। मेयर साहब ने उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया और MD साहब को बुलवाया, और MD साहब ने एक फिर कमेटी ने हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाया, हमारे AD आमर बाज को भी बुलाया। तो वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई, तारक अली ज़मानी साहब भी थे। तो 30% की हमें यकीनदानी करवाई गई है, तो ये आपका फौरी हो जाएगा। हमने बोला हम नहीं इस चीज़ को मानते, हम इस चीज़ को मानते हमें पैसे किस दिन दिए जाएंगे। वहाँ पे कंपनी का जो सदाम भाई है उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। ठेकेदार को हम नहीं जानते, हम कंपनी को जानते हैं। कंपनी हमारी पेमेंट जो रहती है वो करेगी, क्योंकि ये आज ही हमें तारक अली ज़मानी ने यकीन दिलाया है, वो टाइम लेके उनसे हमें बताएगी। दूसरी बात, जो हमारी सैलरी इस दफा अभी उस बंदे को क्या जरूरी है? देखिए जब तक हुसैन नहीं आएगा, जो ठेकेदार है उसको बुलाया मसला हल नहीं है। हसन आए, हसन सामने लेके आए। अभी आप ये हमारा चीफ है ना, पहले तो आपने चलेंगे, आपने 17% दिया ना हम सबने। सर पता ये सब झूठे और सच्चा है। मेरी बात तो सुन लो, आपने बोला सर वो ठेकेदार मांग रहा है, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। असर जिसने आप हमारे हेल्प नहीं होने, आप तो हमारे हेल्प उससे कुछ ज़्यादा हमने रखी है तो हमें बताएं, हम गिरती हैं। तो ये आपस की जो पंजाबी कहते हैं आपस की खिचड़ी जो है वो हमारे ऊपर सवाल आ रहा है। अभी हमने मेयर साहब से यही बात की है, मेयर साहब से भी यही बात की है सर, हमारी जो है पेमेंट तो अभी ये जो साहब की जिम्मेदारी लगाई थी सर आपने, तो ये तो आए शाएं बाएं बातें हो रही हैं। तकरीबन तो ये देखें 7,000 किसी इजले का मसला ये यहाँ नहीं आया, इधर नहीं आया। किसी डिस्ट्रिक्ट का 7,000 में से किसी जिले का मसला यहाँ डिस्कस हुआ। अभी ये साहब कह रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं पार्टी है जो सर एक मिनट, ये कह रहे हैं ये साहब कह रहे हैं 9 लाख का होना चाहिए। साहब ने मुझे ये कहा है अभी भी इनके सामने कि अगर ये मसला सॉल्व नहीं होता तो थ्रू तमाम डिस्ट्रिक्टों में कितना खर्चा आया है PUC के अंदर वो बना के लेके आओ, और जो सबसे ज़्यादा जिस सर हमने जो काम किया ना, हम पैसा अभी हम लेने पे आ गए हैं, हमने पैसा लेना है जैसे भी हमसे लिया गया। जी नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आप कभी कुछ कह रहे हैं।